हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजार्ड इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्पीच डिस्कस करेंगे और वो भी स्पीच होगा स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे। स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो सबसे पहले हम लोग एड्रेसिंग ऑफ स्पीच देखेंगे, स्पीच एड्रेसिंग देखेंगे, भाषण से पहले क्या बोला जाता है। तो आइए सबसे पहले एड्रेसिंग, यानी हम लोग यदि भाषण देते हैं तो सबसे पहले हमें क्या बोलना पड़ेगा, हम लोग क्या बोलेंगे। और यह वीडियो बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि 10th के स्टूडेंट से 5 मार्क्स का स्पीच राइटिंग पूछा जाता है। तो आप स्कूल कॉलेज में आप जो है ये स्पीच दे सकते हैं इंडिपेंडेंस डे पे, या फिर इस प्रकार से किसी भी ओकेज़न पे आप लिख कर दे सकते हैं, या फिर आप एग्ज़ाम में जो 10th के स्टूडेंट हैं उनसे पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पीच एड्रेसिंग। ऑनरेबल प्रिंसिपल, टीचर्स, गार्जियंस, गेस्ट्स, ऑडियंस एंड माय डियर फ्रेंड्स। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण, अभिभावकगण, अतिथिगण, श्रोतागण एवं मेरे प्यारे मित्रों। ऑनरेबल के जगह आप लोग जो है रेस्पेक्टेड यूज कर सकते हैं। उसके बाद आई एम सजीवन कुमार, यहाँ आप अपना नाम यूज़ करेंगे। सजीवन कुमार, स्टूडेंट ऑफ क्लास पीजी, मैं यहाँ अपना नाम यूज़ किया हूँ। मैं सजीवन कुमार पीजी का छात्र हूँ। आई एम गोइंग टू स्पीक समथिंग ऑन द स्पीशियस ओकेज़न ऑफ इंडिपेंडेंस डे। मैं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर कुछ बोलने जा रहा हूँ। इफ़ आई मेक एनी मिस्टेक यू विल फॉरगिव मी प्लीज़। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। ये तो हो गया आपका एड्रेसिंग, यानी स्पीच से पहले आपको ये बोलना है। उसके बाद हम लोग स्पीच इंडिपेंडेंस डे भी देखेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं स्पीच को। आइए स्पीच स्टार्ट करते हैं। ये तो एड्रेसिंग था, आपको स्पीच से पहले बोलना है। इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, या यूँ कहे कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। द ब्रिटिश रूल इन द कंट्री इंडेड ऑन दिस डे। इसी दिन देश में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ, यानी अंग्रेज 15 अगस्त 1947 से पहले यहाँ शासन करते थे। 15 अगस्त 1947 को उनका अंत हो गया। सो 15 अगस्त 1947 इज़ अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसलिए जो है 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास में उत्सव का दिन है, यानी खुशी का दिन है। इट रिमाइंड्स अस ऑफ द सफरिंग ऑफ आवर पीपुल हु फॉट फॉर द कंट्रीज फ्रीडम। हमें जो है यह हमें उन लोगों के कष्टों को याद दिलाता है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, यानी हमें यह जो है उनकी याद दिलाती है जो हमारे देश यानी भारत के आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। वी सेलिब्रेट दिस डे विद ग्रेट जॉय, यहाँ एंड नहीं होगा, विद ग्रेट जॉय यहीं तक होगा, फुल स्टॉप होगा उसके बाद। विद ग्रेट जॉय, हम इस दिन को बहुत ही खुशी के साथ मनाते हैं। वी होस्ट द नेशनल फ्लैग एंड शॉट द स्लोगन्स। हम इस दिन जो है हम राष्ट्रध्वज फहराते हैं एवं स्लोगन यानी राष्ट्रीय नारे लगाते हैं। स्लोगन राष्ट्रीय नारे लगाते हैं। वी अरेंज वरियस कल्चरल प्रोग्राम्स। हम लोग विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था करते हैं। हम लोग कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम इस दिन रखते हैं, करते हैं। मैनी न्यू स्कीम फॉर द पुअर एंड द नीडी आर स्टार्टेड। गरीबों एवं ज़रूरतमंदों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई है, यानी इस दिन शुरू की जाती है। मैनी न्यू स्कीम फॉर द पुअर एंड द नीडी आर स्टार्टेड, यानी गरीबों एवं ज़रूरतमंदों के लिए इस दिन कई स्कीम स्टार्ट किए जाते हैं। वी लुक बैक इन द टाइम एट इंडियाज़ प्रोग्रेस सिंस इंडिपेंडेंस डे। हम लोग जो है आज़ादी के बाद से भारत की प्रगति को देखते हैं, भारत कितना प्रोग्रेस किया है। वी टेक अ वॉक ऑन एवरी 15th अगस्त टू प्रिजर्व द freedom and
एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। हम प्रत्येक 15 अगस्त यानी हम लोग प्रत्येक साल 15 अगस्त को देश की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लेते हैं, शपथ लेते हैं। लास्ट में बोलेंगे दैट्स ऑल, थैंक यू, दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।